प्रणाम सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। तो आज की जो हम लोग मुद्दा बात करेंगे, देख रहे हैं कि 5 स्टेट में इलेक्शन कराए गए, 5 राज्यों में इलेक्शन कराए गए थे। आपके पश्चिम बंगाल, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु, असम, ये 5 स्टेट है जहाँ पर इलेक्शन कराए गए। अब एक इसमें इलेक्शन जो है कि मामला गड़बड़ा रहा है, कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए कि वहाँ पर उपचुनाव कराया जाए। ये बात है कि तमिलनाडु स्टेट का, जो कि वहाँ की जो पार्टी जीती है, पीवी के पार्टी देखी, तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने के लिए उसे 118 बहुमत चाहिए। वहाँ पर जो सीटें हैं, आपकी जो तमिलनाडु की जो सीटें हैं, सोचिए वहाँ पर जो भी सीटें हैं वहाँ पर 118 बहुमत चाहिए पीवी के पार्टी, लेकिन उसे जो बहुमत मिला 108 मिला। 108 सीटें देखिए पीवी के, मतलब कि आपका विजय थलापति की 108 सीटें मिली। अब यहाँ पर मामला फंस गया। 18 चाहिए, इसमें से क्या होगा कि कुछ पार्टियां यदि अपनी समर्थन करती हैं जाकर पीवी के पार्टी विजय थलापति में, तभी जो कि वह बहुमत हो। ठीक। और एक कानून भी आया था कि दल बदल विरोधी कानून, ये भी इसको भी अपनी जो कि पार्टियां इसको ध्यान में रख कर जो कि विजय थलापति पीवी के पार्टी में अपना समर्थन करेगी। यदि करती है तो बहुमत होगा, यदि नहीं करती है पार्टियां फिर से उपचुनाव कराएगी। ठीक। इसमें से देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी उनको समर्थन करती है। ठीक। यदि ऐसा स्थिति नहीं होता है तो वहाँ पर जो कि उपचुनाव कराए जाएंगे। भाई 118 बहुमत चाहिए, 118 बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वही है कि 234 सीटें होंगी तमिलनाडु। ये बंगाल में इलेक्शन जो हुआ है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन कराया है, यहाँ की बहुमत जो है कि बीजेपी सरकार को मिली। तो अब मुद्दा यह है कि वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी के, वहाँ का उनका शासन, बीजेपी वहाँ पे चुनाव जीत चुकी है। तो ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष चुनाव नहीं करा। ममता बनर्जी का यह आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग वह निष्पक्ष चुनाव नहीं करा। सोच कर देखिए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 15 साल से जो कि शासन कर रही थी ममता बनर्जी, और 2026 का यह परिणाम आता है कि ममता बनर्जी इलेक्शन हार जाती है। तो उनका यही आरोप है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, इसमें पारदर्शिता नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं आरोप है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में धांधली हुआ है। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग से सवाल पूछा। अब ममता बनर्जी का यह भी बयान आ रहा है कि इलेक्शन तो बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन अब उनका जो कि मांग है ममता बनर्जी का कि मैं जो कि निष्पक्ष चुनाव चाहती हूँ निर्वाचन आयोग से, और वह जो कि बोल रही है कि ममता बनर्जी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जब ममता बनर्जी ने ऐसा बयान बोला है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, तो अब होगा क्या? जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो होगा क्या? इस स्थिति में वहाँ का राज्यपाल क्या करेगा? ठीक। राज्यपाल को क्या शक्ति है? यदि राज्यपाल से भी यह नहीं होगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगेगा। और राष्ट्रपति शासन लगने का एक ही जो कि कारण होता है कि वहाँ की संवैधानिक तंत्र यदि फेल हो जाता है, संवैधानिक जो व्यवस्था है वो फेल हो जाती है, तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक। राष्ट्रपति शासन लगेगा यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तब। अब देखा जाएगा कि क्या चुनाव आयोग निर्णय लेता है। ठीक। देखा जाएगा कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, ये जाने की तरह है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा जब तक ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगे तो संवैधानिक तंत्र विफल होगा। फिर वही है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा और वहाँ की शक्ति सीधे केंद्र में चली जाएगी।